नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक ऐसे एपिसोड में जहां हम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको जानकर यह हैरानी नहीं होगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पर नहीं बल्कि रिसेंटली विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक इवेंट में हुई कंट्रोवर्सी को लेकर है। इस इवेंट के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस एसके यादव को एक एड्रेस देते हुए देखा गया था, जिसके बाहर आते ही लीगल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने इसकी कड़ी निंदा की और भारी मात्रा में इसे क्रिटिसाइज भी किया। जहां एमपी ओवैसी, सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन, टीएमसी एमपी महुआ मोहित्रा, कांग्रेस पार्टी लीडर्स एक्सेट्रा पहले से ही इस कंट्रोवर्सी में अपना ओपिनियन दे चुके हैं और उन्होंने जज को बैकलैश भी किया है। वहीं कुछ और नाम भी अब इसमें जुड़ गए हैं और वो है एससीबीए प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। ये दोनों ही हमेशा से अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स और ओपिनियन द्वारा जाने जाने वाले लोग हैं। इस बार भी दोनों ने अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं समझता हूं दो बातें। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात जो आगे उन्होंने कही वो ये है कि उन्होंने कुछ लीडर्स के साथ डिस्कशन किया है और ये तय किया है कि वो पार्लियामेंट में जस्टिस एसके यादव के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट मोशन लेकर आएंगे। देयर इज नो अदर वे लेफ्ट फॉर दोज हु बिलीव्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, Sibbal stated while urging both opposition and ruling party members to support his motion। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर और बाकी सबसे भी इस मोशन को सपोर्ट करने के लिए कहा, जिससे ये मैसेज दिया जा सके कि जुडिशरी इम्पार्शियल है और बायस से फ्री है। उन्होंने कहा, इफ दे डोंट सपोर्ट अस इट विल अपीयर दैट दे आर विद द जज। उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है कि वो ये बयान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे हैं, नॉट एज ए एससीबीए प्रेसिडेंट। कॉलेजियम सिस्टम पर भी अपनी टिप्पणी रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना है, दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को गौर करना चाहिए इस बात पे कि ऐसे लोग जज कैसे बने। क्योंकि अगर बुनियादी तौर पे आप इस पे सोचोगे नहीं और चर्चा नहीं करोगे तो ऐसे लोग आते जाएंगे और फिर ऐसे लोग अगर आते जाएंगे तो जनता को जुडिशरी के प्रति विश्वास उठने लगेगा, क्योंकि जुडिशरी एक संस्था है जहां लोगों की रक्षा हो सकती है और अगर ऐसे लोग ही वहां बैठे रहें तो रक्षा कौन करेगा। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कपिल सिब्बल का ऐसा बोल्ड स्टैंड देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी एक ट्वीट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने भी एक कंप्लेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दी है। He tweeted saying, "Complaint sent to the Chief Justice of India by the Campaign for Judicial Accountability against Justice S.K. Yadav for the Allahabad High Court, seeking in-house inquiry and suspension of the judge for violating the Code of Conduct for Judges by making blatantly communal remarks in a public meeting of RSS body." साथ
साथ ही उस ट्वीट में कंप्लेंट के पेजेस को भी अटैच किया है, जिसमें सबसे पहले इवेंट की डिटेल्स और उसमें जस्टिस एस के यादव के पार्टिसिपेशन के बारे में लिखा गया है। कंप्लेंट के पेजेस पर जस्टिस एस के यादव द्वारा दी गई स्पीच के रिमार्क्स को हाईलाइट करते हुए कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अगेंस्ट जाते हैं। कंप्लेंट कहती है कि जज ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ अनपार्डनेबल और अनकॉन्शनेबल स्लर्स का यूज किया है, जिसने हाईकोर्ट ऑफिस ऑफ जज को शेम और डिसरेप्यूट पहुंचाया है। कंप्लेंट में ये भी बताया गया है कि कैसे उनके द्वारा दी गई स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 21, 25 और 26 का ग्रॉस वायलेशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ का नुकसान पहुंचाती है। कंप्लेंट में कहा गया है कि एक पब्लिक इवेंट में जज द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स का दिया जाना जनरल पब्लिक की फेथ को कम्प्लीटली इरोड करता है और जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पर से इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करता है। ऐसी स्पीचेस जज द्वारा ली गई ओथ का भी ब्रेजन वायलेशन है। अंत में जजेस की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से प्रेयर की गई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस एस के यादव को उनके काम से सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर एक इन हाउस इंक्वायरी बिठाई जाए टू इंक्वायर अबाउट हिज स्पीच एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। तो देखा आपने कि कैसे धीरे धीरे ये मामला काफी तेजी से ज्यादा गर्म और कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी कंप्लेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात का कॉग्निजेंस ले लिया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस एस के यादव के कहे गए रिमार्क्स और स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब कॉग्निजेंस ले लिया है और इस मामले में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसके डिटेल्स और पर्टिकुलर्स की मांग की है। आपको बता दूं कि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन के लिए है, तो अब देखना ये होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को कैसे डील करता है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अपडेट्स ऑन दिस केस। A judge is expected to speak his own judgments. He should not give interviews to the media. ये तो भाषण दे रहे हैं। ये तो जैसे एक पॉलिटिशियन है कि आगे क्या होना चाहिए और इनकी सोच क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में सोच क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोच क्या है। फिर इसमें लिखा है, नो जज शैल एंगेज इन पब्लिक डिबेट or express publicly his views on political matters or matters which are pending or are likely to come before the court for judicial decision. क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। This is hate speech in every sense of the word. This is a violation of all principles of judicial conduct. It is clearly misconduct of a judge sitting in a high place. साथ में लास्ट इसका है, a judge should at all times be mindful that he is in the public eye and should not do any act or omission which is prejudicial to his office or to the public esteem of the office. ये सब चीजों, सब प्रिंसिपल